स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के एक और नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आशा है कि आपको पीछे के वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बस एक छोटी सी समस्या मेरे सामने आ रही है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, तो आधा डाटा दिमाग के अंदर नहीं जाने वाला है। तो अगर चीज़ को क्लियरली समझना है, अच्छे से समझना है, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी जरूर हिट कर दें, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग आज का हमारा जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शुरू करते हैं कि जब भविष्य काल के अंदर फ्यूचर टेंस के अंदर कोई काम जारी रहता है, जब काम जारी रहेगा तब वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। और जब कंटिन्यूअस टेंस होगा तब वहां पर उसकी पहचान हो जाएगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, शाम गांव जा रहा होगा, मतलब भविष्य काल में उसका काम जारी रहने वाला होगा। अब ध्यान देना, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वो हो जाएगी विल या शैल के साथ में बी लगने वाला है। कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगेगा? बी लगने वाला है। और मेन वर्ब हो जाएगी वर्ब की चौथी फॉर्म, ठीक है। इसका पॉजिटिव का सूत्र देखो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको बी देखने को मिल रहा है। नेगेटिव के अंदर क्या हो रहा है, जो नोट है ना वो बी और विल शैल के बीच में लगने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव के अंदर हमने सेंटेंस कैसे बनाए थे, हमने वहां पर क्या किया था, हैज, हैव और बीन के बीच में नोट का प्रयोग किया था। तो वही कंडीशन यहां पर हो रही है कि विल या शैल और इस बी के बीच में आपको नोट का प्रयोग करना है। आप कहीं यहां पर जाते हुए प्रयोग मत कर देना, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, वही बात यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा। और ठीक परफेक्ट कंटिन्यूअस के तरह ही यहाँ पर पहले बीन लगता था उनमें, और यहाँ पर अब इसमें लगने वाला है बी, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगी वर्ब की चौथी फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। यहाँ पर आपको कुछ मिस्टेक नजर आ रही है क्या इस सूत्र के अंदर? ध्यान से देखो, एक गलती कर रखी है यहाँ पर गलती यह है कि इन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी है पीछे लगाना, ठीक है। तो चाहे सेंटेंस हो चाहे पैटर्न हो, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत ज्यादा जरूरी है जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव में लिखा गया हो, ठीक है। अब हम लोग इसके देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ध्यान दो इधर। वह अंग्रेजी पढ़ रही होगी, भविष्य काल में हम अनुमान लगा रहे हैं कि उसका ये काम जारी होगा, रहेगा ऐसा। तो शी विल बी रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया। मैं गांव नहीं जा रहा होऊंगा या फिर रहा होगा, इस प्रकार से सेंटेंस नहीं बनने वाले हैं। यहाँ पर ये ऐसे ही लगने वाला, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा आपको, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सेंटेंस इसी प्रकार से बनने वाला है। मैं गांव नहीं जा रहा हूंगा, आई के साथ में किसका प्रयोग हो जाएगा? यहाँ पर देखो, जब भी सब्जेक्ट के रूप में आई और वी लिखे हुए हो, सब्जेक्ट के रूप में आई और वी है, तो आपको उसके साथ में हमेशा किसका प्रयोग करना है? शैल का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो हम आई और वी के साथ में शैल बी का प्रयोग कर देंगे। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति का नाम हो जाए, चाहे ही, शी, इट, कुछ भी आ जाए बाकी सब्जेक्ट, आपको हमेशा वहां पर विल बी का ही प्रयोग करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आई शेल का हमने प्रयोग कर दिया है, आई शेल नॉट बी गोइंग टू विलेज। अगला सेंटेंस बन रहा है, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे? क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आप लोग बताओ मुझे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा वाला है? खुद से ये सवाल पूछेंगे, क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे? तो जवाब मिला हाँ, नहीं, हाँ या ना में जब आपको जवाब मिल गया तब आपको सोचना है कि हाँ या ना वाले सवाल तो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा वाला हो जाएगा? ये वो है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर देखो, कहीं पर डब्ल्यूएच वर्ड है क्या शुरुआत में? नहीं, यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है विल। मतलब विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस शुरुआत हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। विल द बॉयज आपका है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमने बी की फॉर्म का प्रयोग कर दिया क्योंकि हमें ये चीज सूत्र में बताई गई है। आगे है वर्ब की चौथी फॉर्म, तो हमने प्लेइंग यूज ले ली, फिर आ गया फुटबॉल और फिर ये चीज प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि इसके जो कीवर्ड्स है ना उनको अच्छे से याद करना जरूरी है, क्योंकि पेपर के अंदर जो प्रश्न आने वाले हैं, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनकी पहचान कैसे करोगे आप कौन सा वाला खाली जगह पढ़ना है? तो वो हमें कीवर्ड से पता चलेगा। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड हैं वो ये है कि आपने अभी थोड़ी टाइम पहले ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसके अंदर हमने एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये सारे नाम यूज किए थे कीवर्ड्स के अंदर। तो उनके साथ में एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट के साथ में कोई फ्यूचर का टाइम और जुड़ गया हो, जैसे एट दिस टाइम टुमारो बोल दिया जाए, एट दिस टाइम द नेक्स्ट डे, इस समय अगले दिन, अगर ऐसा उच्चारण कर दिया जाए तब आपको वहां पर क्या करना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही मानकर चलना है। इसलिए यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, देखो, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट,
प्लस फ्यूचर का कोई भी टाइम हो, जैसे फ्यूचर का टाइम क्या हो सकता है, ये क्या चीज है, तो यहाँ पर कोष्टक में देखो टुमारो लिखा हुआ आ सकता है, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट टुमारो हो सकता है, या एट दिस टाइम द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो सकता है, या एट दिस टाइम द फॉलोइंग नाइट, फॉलोइंग वीक, या फिर कोई मंथ हो सकता है, कोई ईयर हो सकती है, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। लेकिन आपको ये चीजें जरूर देखने को मिल जाएंगी, इनके साथ में आगे की ये चीजें देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है, जिससे आप आसानी से समझ सको कि भाई जो कीवर्ड्स है वो किस प्रकार के आ सकते हैं। अब कीवर्ड्स और इस चीज को समझने के बाद में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करवाने वाला हूं, इसके अंदर कोई विशेष रूल्स नहीं है, तो हम लोग सीधी करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जो कि कीवर्ड्स पर आधारित रहने वाली है। पहला सेंटेंस देखो, आई खाली जगह वर्क फॉर टाटा ग्रुप एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, मैं टाटा ग्रुप के लिए एट दिस टाइम इस समय, नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह काम कर रहा होऊंगा। ठीक है, तो आई के साथ में लग जाएगा शैल, आई शैल के साथ में आगे जाएगा बी, और वर्क का बना देंगे हम लोग वर्किंग, आई शैल बी वर्किंग फॉर टाटा ग्रुप एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, ये आपका सेंटेंस बन गया। यू खाली जगह नॉट गो टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो, इस समय कल, तो हो जाएगा तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे कल इस समय। ठीक है, तो यू विल नॉट बी going, you will not be going to school at this time tomorrow, where खाली जगह your father tomorrow। अब यहां पर देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है, टुमारो आया हुआ कीवर्ड के रूप में, टुमारो हमारे फ्यूचर सिंपल का भी कीवर्ड था, तो अगर आपको नीचे जो एबीसीडी होंगे ए बी सी डी, अगर उनके अंदर फ्यूचर सिंपल की कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भरने के लिए बोल दिया जाए तो आप उसको भर क्या होगे, लेकिन टुमारो आया हुआ है और कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको फ्यूचर सिंपल टेंस दिया हुआ ही नहीं है, तो आप लोग वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भर के आना है। ठीक है, वेयर आगे क्या जाएगा, विल योर फादर बी गोइंग टुमारो, कल तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है टुमारो केवल फ्यूचर सिंपल का नहीं, कंटिन्यूस का भी शामिल होता है इसके अंदर, और जब सिंपल का आपको अगर कोष्टक के अंदर कोई ऑप्शन नहीं मिले तो आप वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूस भर के आ जाना जब टुमारो लिखा हुआ हो। ठीक है, द स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो नॉट डू नहीं करते हैं, एनीथिंग एट दिस टाइम टुमारो, जो छात्र हैं वो कल इस समय कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियोस हैं, जो पढ़ाई हमारी चल रही है, वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर करें, और जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, वो आप कमेंट में बता सकते हो। आपकी ओर से अगर कोई सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।